बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख शराज ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज से एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की हमारी ये जो वीडियो है इसमें हम बहुत अहम सवालात और उनके जवाब देने जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्लाइंट्स ने, बहुत सारे कस्टमर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो हमने उन तमाम क्वेश्चंस को समराइज कर दिया है, उन तमाम क्वेश्चंस को एक जगह पे हमने इकट्ठा कर दिया और आज हम उसका रिस्पांस देने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी आपको भी क्लैरिटी चाहिए होगी, आपको भी उनका जवाब चाहिए होगा। तो इंशाल्लाह ताला वो आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी और इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज जो कि आपके फायदे के लिए बेहतरीन साबित हो सकती हैं, उनकी नोटिफिकेशंस और उनकी वीडियोस और उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी कि रिंग रोड जो है उसके असरात क्या होंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर। इसके ऊपर खैर मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बहुत कैटेगोरिकली बताया है कि अगर फॉर एग्जांपल रिंग रोड बनता है तो ये एक एडिशनल बेनिफिट होगा ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए। अगर फॉर एग्जांपल ये डिले हो जाता है, बनना तो खैर ये है ही है, वो आज बने कल बने कभी भी बने, इंशाल्लाह बनेगा। ये जब भी बनेगा इसका इंशाल्लाह ताला एडिशनल बेनिफिट होगा, बट अंटिल ये नहीं बनता उस वक्त तक ब्लू वर्ल्ड सिटी की मेजर एक्सेसेस जो होंगी वो चक्री रोड और उसकी मोटरवे होगी। मोटरवे के ऊपर दो इंटरचेंजेस होंगे, एक चक्री का इंटरचेंज और एक मंडवाल का इंटरचेंज, और उसके अलावा जो चक्री रोड है उसकी मेन एंट्रेंस ये उसको एक्सेस को आसान बनाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी इसमें मुलव्वस था? जी नहीं जी, बिल्कुल इसके ऊपर ऐसा कोई शवाहद हमें नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो सके कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है इसमें मुलव्वस था। हाँ, न्यूज में ये जरूर सुनने में आ रहा है कि जी ये सोसाइटी भी शामिल है, ये सोसाइटी भी शामिल है, बट कोई एविडेंस, कोई ऐसा प्रूफ जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। इसके ऊपर चौधरी साद नजीर साहब जो है उन्होंने क्लैरिटी भी दी थी कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि इसका जो रिंग रोड है उसकी अलाइनमेंट को आगे पीछे करने में। दूसरी बात वैसे भी ये है कि जो पैकेज 1 है जो रवात से शुरू होके M2 मोटरवे तक जाता है, इसमें तो वैसे भी अलाइनमेंट का इशू है ही नहीं है, तो ये आगे पीछे तो ये हुई नहीं है, तो इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई भी इबहाम नहीं है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है जी ओवरसीज ब्लॉक को तो रिंग रोड से मिलाना था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमने पहले भी आपको बताया था, हम अब फिर दोबारा बताते हैं कि जी रिंग रोड अपनी जगह पे कायम रहेगा। रिंग रोड जहां पे भी बने वहां पे बनेगा। इंशाल्लाह ताला ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो अपनी एक लिंक रोड जो है उसके साथ जाके कनेक्ट करेगी और इंशाल्लाह ताला उसके साथ ओवरसीज जो एरिया है जो कि डिजाइन के मुताबिक, जो प्लान के मुताबिक, जो मैप के मुताबिक है, उसके साथ उसको जाके कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ओवरसीज की बैलेटिंग कब होगी? जी इसके बारे में साद नजीर साहब का एक वॉइस मैसेज आया था जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जी जून 30 तक जो लोग ओवरसीज ब्लॉक की मैं बात करता हूं, ओवरसीज ब्लॉक में जिन्होंने 50% पूरी कर ली होगी पेमेंट, उनके लेजर में आ जाएगी जून 30 तक। उसके बाद ये है कि वो बैलेटिंग का पार्ट होंगे और इंशाल्लाह ताला जून के बाद ये बैलेटिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जी कि जनरल ब्लॉक की बैलेटिंग कब होगी? तो जनरल ब्लॉक की भी बैलेटिंग उसी के साथ ही हो जाएगी जो कि ओवरसीज की बैलेटिंग है, तो ये दोनों क्लब होकर बैलेटिंग होंगी। जनरल ब्लॉक की ये दूसरी बैलेटिंग होगी, ओवरसीज ब्लॉक की ये पहली बैलेटिंग होगी। जनरल ब्लॉक की बैलेटिंग का क्राइटेरिया क्या है? जनरल ब्लॉक में अगर 90% पेमेंट आप पूरी कर लेते हैं तो आप बैलेट का पार्ट बन सकते हैं। ओवरसीज में 50% की रिक्वायरमेंट है, जनरल ब्लॉक में 90% की जो है इसकी रिक्वायरमेंट है। क्या डिस्काउंट ऑफर चल रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, डिस्काउंट ऑफर चल रही है क्योंकि ये रमजान आ गया था, दरमियान में छुट्टियां भी आ गई थी, ओवरसीज पाकिस्तानी भी वापस आए थे, तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी रियल्टर्स की तरफ से, डीलर्स की तरफ से और क्लाइंट्स की तरफ से कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए क्योंकि हम लोग पाकिस्तान आए हैं और हम इससे फायदा उठाना चाहते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने चंद दिन का मजीद इजाफा किया है। 31 मई 2021 तक का जो टाइम है वो दिया गया है। अगर आप ऑफर्स लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि 13,50,000 वाली में कितनी डिस्काउंट ऑफर लग सकती है। तो सर 13,50,000 वाली जो ओल्ड फाइल है उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर आप 50% तक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 13,50,000 का 50% बनता है 6,75,000, तो 6,75,000 तक आप जो है इसकी डिस्काउंट ऑफर अवेल कर सकते हैं। 15,40,000 वाली जो फाइल है उसके अंदर आप 100% तक भी डिस्काउंट ऑफर अवेल कर सकते हैं। अपने लेजर की 100% भी आप पेमेंट 15,40,000 वाली जो फाइल है उसमें करवा सकते हैं। 13,50,000 वाली जो फाइल है, क्या ये नई बुकिंग हो सकती है इसकी? जी नहीं। जो अगर किसी भी कस्टमर ने नई बुकिंग करवानी है, अपने नाम पे रजिस्टर करवानी है, तो 13,50,000 वाली फाइल जो है वो अब आपके नाम पे रजिस्टर नहीं हो सकती। अब सिर्फ और सिर्फ 15,40,000 वाली फाइल जो है वो आपके नाम पे रजिस्टर हो सकती है। ये 7 मरला ओवरसीज ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एक टाइम फ्रेम दे दिया है ब्लूवर्ड सिटी की मैनेजमेंट ने कि 31 मई 2021 के बाद ये रेट्स भी रिवाइज कर दिए जाएंगे। खास तौर पे अगर मैं ओवरसीज 7 मरला की बात करूं तो ओवरसीज 7 मरला जो है ये इसकी जो नई प्राइस होगी वो 15,40,000 से इंक्रीज करके 19,25,000 हो जाएगी। और इसी तरह से जनरल ब्लॉक जो है 5 मरला ये 9,90,000 से इंक्रीज करके 12,90,000 के ऊपर चला जाएगा। एनओसी कब मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। इसके ऊपर हमारी बहुत दफा ब्लूवर्ड सिटी की मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुई है। ब्लूवर्ड सिटी की मैनेजमेंट ने हमें इस चीज की श्योरिटी दी है कि हमारे मामला बहुत हद तक इदारों के साथ जो है वो सेटल हो चुके हुए हैं। जो चीजें उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मांगी है वो सारी की सारी सबमिट हो चुकी है। एनओसी अप्रोक्सीमेटली अब फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसके बारे में भी हम आपको न्यूज देंगे। अगला क्वेश्चन है जी, क्या हमारा नाम बैलेटिंग में आएगा? जी बिल्कुल। अगर आपने क्राइटेरिया को पूरा किया हुआ है तो आपका नाम बिल्कुल बैलेटिंग में आएगा। अगर आपने 50% इसके अंदर पेमेंट की हुई है ओवरसीज ब्लॉक के अंदर तो बिल्कुल आएगा। अगर आपने 90% आपने पेमेंट की हुई है पूरी जनरल ब्लॉक में तो फिर भी इंशाल्लाह ताला आपका नाम बैलेटिंग में आएगा। क्या कमर्शियल के ऊपर डिस्काउंट ऑफर मौजूद है? जी नहीं। कमर्शियल के किसी भी कटिंग के ऊपर कोई डिस्काउंट ऑफर मौजूद नहीं है। खा वो जनरल का कमर्शियल हो, खा वो ओवरसीज का कमर्शियल हो, किसी के ऊपर कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं है। क्या अवामी ब्लॉक में डिस्काउंट ऑफर मौजूद है? अवामी ब्लॉक में भी डिस्काउंट ऑफर खत्म कर दी गई है। पहले इसमें मौजूद थी, अब इसमें मौजूद नहीं है। क्या जनरल ब्लॉक में डिस्काउंट ऑफर है? ये मैंने इसका जवाब दे दिया है। बैलेटिंग का क्राइटेरिया क्या होगा? ये भी जवाब मैंने दे दिया है। लेजर कितनी देर में अपडेट होता है? तो लेजर जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का टाइम लेती है कंपनी। 2 महीने के अंदर अंदर आपका लेजर जो है वो अपडेट हो जाता है। अगर आपका लेजर 2 महीने में अपडेट नहीं होता तो जिस डीलर से आपने ऑफर लगवाई होती है उससे आप फॉलोअप रखें, उससे आप कांटेक्ट करें ताकि यह है कि वो आपके लेजर को अपडेट करवा के दे सके। ओवरसीज ब्लॉक कहां है? तो ओवरसीज ब्लॉक जी जनरल ब्लॉक के बिल्कुल साथ में है। ये हमने अपना मैप जो है उसको भी दिखाया था। मैप मैं दोबारा से शो कर दूंगा यहां पे ताकि आपको आइडिया हो सके कि ओवरसीज ब्लॉक की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये जनरल ब्लॉक के बिल्कुल साथ में है, ये बिसाइड द जनरल ब्लॉक है। और ओवरसीज ब्लॉक जो है इसकी अपनी एक मेन एंट्रेंस भी होगी जो कि चक्री रोड से होगी। उसकी अलग से एंट्रेंस होगी। जिस तरह से आपको आज की दुनिया में गेट नंबर 1 नजर आ रहा है, इसी तरह से ब्लूवर्ड सिटी का ओवरसीज ब्लॉक जो है उसका अपना एक गेट होगा, अपनी एक मेन बुलेवार्ड होगी। और इसी तरह से ही जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिंग रोड को कनेक्ट करने के लिए भी अंदर से ब्लूवर्ड सिटी के अंदर से ही एक इनकी लिंक रोड जो है वो भी रिंग रोड के इंटरचेंज तक जाएगी। जनरल ब्लॉक का कब्जा कब मिलेगा? जनरल ब्लॉक जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका हुआ है। उसकी डेवलपमेंट हमने बहुत सारी अपनी वीडियोस में दिखाई है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जिन जिन लोगों की बैलेटिंग हो चुकी हुई है, प्लॉट के नंबर असाइन हो गए हुए हैं, उनकी 100% पेमेंट भी पूरी हो गई हुई है, उनको कंपनी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कब्जा भी देने जा रही है। बैलेटेड प्लॉट पर प्रॉफिट चल रहा है क्या? जी बिल्कुल। जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं जिनको प्लॉट के नंबर असाइन हो गए हुए हैं उनके ऊपर बिल्कुल प्रॉफिट चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट किस सेक्टर में, किस जगह पे, उसकी लोकेशन क्या है, इनके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। क्या ब्लूवर्ड में इन्वेस्टमेंट ठीक है? जी बिल्कुल। देखें, आज तक हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट किन बेसिस के ऊपर की जाती है। सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि जो
सोसाइटी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या उसके पास जमीन मौजूद है? तो उसका जवाब है जी बिल्कुल मौजूद है। इसको बहुत सारे फोरम्स के ऊपर भी डिस्कस किया जा चुका हुआ है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास बेतहाशा जमीन मौजूद है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जी क्या वहां पे डेवलपमेंट हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दिखाया जा रहा है कि जी ये जमीन है और वहां पे हो कुछ भी ना, वहां पे खेत हो, ऐसा भी नहीं है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में ऑन ग्राउंड आपको डेवलपमेंट भी नजर आ रही है। तीसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि जी क्या उसका लेआउट प्लान आ गया? तो लेआउट प्लान भी आ गया हुआ है। जनरल ब्लॉक का आ चुका हुआ है, ओवरसीज ब्लॉक का अंडर डेवलपमेंट है। उसमें भी हमने बहुत सारे जो है वीडियोस उसके ऊपर बनाई हुई हैं, जिसमें हमने आपको जितना भी अभी तक का प्लान बना हुआ था वो हमने आपको शो भी करवा दिया था। उसके बाद अगली चीज देखी जाती है कि इसकी एक्सेस क्या है। तो एक्सेस भी हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी एक्सेस मोटरवे से भी है, चक्री रोड से भी है, और अगर रिंग रोड बनता है तो इंशाल्लाह उधर से भी एक्सेस होगी इसकी। फिर हम देखते हैं इसको कि क्या कंपनी जो है वो भाग तो नहीं जाएगी? तो जो कंपनी अपना हेड ऑफिस अपनी सोसाइटी के अंदर बनाती है वो भागने के लिए नहीं बनाती। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो अपना हेड ऑफिस भी इसके अंदर ही बना रहा है, जो कि बुर्जुल अरब जो इसको हम बोलते हैं बार बार, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का कॉर्पोरेट ऑफिस भी होगा। तो इसका मतलब है कि कंपनी इसके अंदर ही प्लान बना रही है कि इसके अंदर ही अपना सारा सेटअप होगा, जिसमें कस्टमर्स और क्लाइंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखने के बाद जो है आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें सबसे की पॉइंट जो होता है वो आपका बजट होता है। आप अपने बजट को देखते हैं कि जी आपका बजट कितना, उसके मुताबिक आप डिसाइड करते हैं। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे इकोनॉमिकल, सबसे अच्छा, बेहतरीन और काबिल एतबार जो प्रोजेक्ट जिसको मैं कह सकता हूं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप एनओसी वाली सोसाइटीज में चले जाएं। एनओसी वाली सोसाइटी के हमेशा रेट्स ज्यादा होते हैं, ये याद रखिएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी के रेट्स अभी बहुत इकोनॉमिकल हैं। जब इनके पास भी एनओसी मौजूद होगा तो इनके भी रेट ये वाले नहीं होंगे। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो कि मुख्तलिफ कस्टमर्स ने हमसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो हमने मुनासिब समझा कि हम तमाम क्वेश्चंस का आंसर एक ही दफा आपको दे दें। हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हमें आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। और किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे नंबर्स दिए गए हैं, आप हमारे नंबर्स के साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन डील बना के देंगे। इसी के साथ ही अपने होस्ट फर्रुख शिराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।